और उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसका पहले पड़ाव में यमुनोत्री धाम देश और विदेश वासियों के लिए मां यमुना के कपाट खोल दिए जाएंगे। उससे पहले स्वदेश न्यूज की टीम ने ग्राउंड में जाकर यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया है। बता दें कि यात्रा को लेकर जिले में बैठे अधिकारियों को सिर्फ बैठक ही नहीं ले रहे, बल्कि खुद भी गाँव-गाँव जाकर काम कर रहे हैं। जब स्वदेश न्यूज की टीम ग्राउंड में उतरी तो सारे दावों की हकीकत सामने आई है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने में अब 2 हफ्ते से भी कम समय बचा है, जिसे देखते हुए प्रशासन अंतिम तैयारियों में जुट गया है। बता दें कि उत्तराखंड में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। वहीं 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इस यात्रा के लिए पर्यटन विभाग की ओर से 2 महीने पहले 21 फरवरी से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ही श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। बता दें कि यात्रा को लेकर जिले में बैठे अधिकारी सिर्फ बैठक ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि खुद भी गाँव-गाँव जाकर काम कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, नेशनल हाईवे, बीआरओ, पंचायत, पेयजल, खाद्य आपूर्ति और स्वास्थ्य विभाग सहित प्रदेश के सभी विभागों को चारधाम यात्रा को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं जब स्वदेश न्यूज की टीम खरसाली से यमुनोत्री धाम के लिए पहुंची तो देखा गया कि सड़क मार्ग खराब पड़ा हुआ है, जिसे लेकर जब हमने मंदिर पुरोहितों से इस बारे में जानकारी ली तो इनका कहना है कि मंदिर प्रांगण में जिस तरह का काम किया जा रहा है वह मंदिर समिति के ही द्वारा किया जा रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर आज स्वदेश में पहुंचा है यमुनोत्री धाम में। और जैसे कि आपको बता दूं कि जिस तरह से चारधाम यात्रा को लेकर सरकार सहित प्रशासन जो दावे करते हैं वो पूरी तरह से खोखले साबित नजर आ रहे हैं। स्वयं जिलाधिकारी आधे रास्ते से ही गायब हो जाते हैं, मगर जब हकीकत नज़र आती है तो उसमें भी चुप्पी साध देते हैं। इसको लेकर हमारे साथ मंदिर समिति के कुछ पुरोहित मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या परिस्थितियाँ यहाँ पे आती है और जिस तरह से कागजी कार्रवाई की बात की जाए उसी में कार्य किया जाता है। उनियाल जी, जिस तरह से देखा गया कि यहाँ पर जो कंडीशन है लगातार देख रहे हैं और साल ख़त्म हो चुका है मगर अब तक पूरा काम नहीं हो पा रहा है, क्या लगता है आपको? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूँगा कि आप दूसरी बार यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। पहले भी आप कपाट तब आए। मैं सचिव यमुनोत्री मंदिर समिति, एक तो मुझे इस बात की संतुष्टि तो है कि जब से अभिषेक रुहेला जी डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी हैं, वो यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हुए उसके बाद यहाँ पर 3 बार विजिट कर चुके हैं और उनके आने से ही काफ़ी फर्क पड़ जाता है। और रास्ते में मैंने देखा अभी कि कई जगह काम ऐसे ही पड़े हुए हैं। कई सारे विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, जिला पंचायत है, दावे किए जाते हैं कि हमने काम पूरा कर लिया और हमारे काम निर्माणाधीन है, वो सब जैसे आप कह रहे हैं कि काम हुआ है, मगर जब हमने ग्राउंडिंग देखी है तो हमें कहीं दूर तक काम नहीं दिखा है। कई जगहों पे गड्ढे वैसे हैं, सिविल का बात की जाती है, सफाई की बात की, हमें कहीं ऐसा दिखा नहीं कि काम हुआ है। क्या आपको लगता है कि काम हुआ है? निश्चित रूप से आपने जो देखा वो सही है, सही बात है आपकी, कुछ हुआ तो मतलब, लेकिन कुछ बहुत कुछ हुआ, ऐसा नहीं है जी, कुछ तो हुआ है, ऐसी बात नहीं। आज आप यमुनोत्री में खड़े हैं, अभी माँ यमुना जी के मंदिर के पास खड़े हैं। यमुनोत्री मंदिर समिति ने कुछ बीड़ा उठाया तो कुछ ना कुछ हुआ है। माँ यमुना जी के मंदिर की पैनलिंग है, यहाँ पर शौचालयों की व्यवस्था है, यहाँ पर हमारे ऑफिस का रूम है, यहाँ की पेंटिंग है। आज तक जिला पंचायत इस पेंटिंग को करती थी, लेकिन इस समय जिला पंचायत ने साफ तरीके से नकार दिया कि हम पेंटिंग का कार्य या यमुनोत्री में किसी भी तरह का कोई भी धार्मिक जो कार्य है यहाँ पर उसमें हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। इसलिए जी बिल्कुल, जिला पंचायत की बात की जाए, जिला पंचायत से मेरी भी कई बार बात हुई तो उन्होंने हर टाइम सिर्फ एक आश्वासन लोगों को दिया है। और जैसे कि लगता है कि जिला पंचायत कल परसों बैठक में जिस तरह से बात कर रहे थे कि हमने वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, मगर जब हमने उनसे पहले बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हमारे उसमें नहीं आता है। क्या लगता है आपको कि जिला पंचायत सही में काम कर रहा है? यहाँ पे तो यमुनोत्री में तो अभी तक कुछ काम नहीं किया, लेकिन रास्ते में तो कर रही है। लेकिन हम तो कहते हैं अगर यमुनोत्री के लिए जो बजट बना था उनका वो निश्चित रूप से देना चाहिए था।
निश्चित रूप से देना चाहिए था, मगर जिस तरह के हालात यहाँ पे दिखते नजर आ रहे हैं, लगता नहीं है कि माँ यमुना की जो 22 को कपाट खुलेंगे उस पर प्रशासन जो दावे करती है, सरकार जो दावे करते हैं, पूरी तरह से खोखले साबित होते हैं। अब बेशक ही जिलाधिकारी सहित तमाम फील्ड वर्क की बात कर रहे हैं, मगर किसी भी हालात में लगता नहीं कि ये जल्द ही सुचारू हो पाएगा। यमुनोत्री हाईवे पर जिस तरह से सड़कों के हाल देखकर स्वयं जिलाधिकारी सहित स्थानीय विधायक ने अपनी मजबूरी बताई और चुप्पी साध ली, जबकि बैठकों में जिस तरह से अधिकारी सहित जिलाधिकारी सभी यात्रा पड़ाव के बड़े बड़े दावे करते हैं, वे दावे तब खुलकर सामने आए जब स्वदेश न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हालात और यमुनोत्री धाम में चल रही कार्य अब तक पूरे नहीं हुए, जिसका कारण बेमौसम बारिश और पीडब्ल्यूडी विभाग की शिथिलता शामिल है, जिसे लेकर स्वदेश न्यूज द्वारा स्थानीय विधायक संजय डोभाल से खास बातचीत की गई। होने को अब महज एक हफ्ते का समय है और जिस तरह से देखा जाए तो जमीनी हकीकत सिर्फ यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगातार भारत सरकार द्वारा चार धाम की एक बड़ी व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, मगर यमुनोत्री धाम में आकर जिस तरह के हालात बयान कर रहे हैं, लगता नहीं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये जो व्यवस्थाएं हैं पूरी हो पाएगी। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं विधायक यमुनोत्री विधानसभा से। सर, जिस तरह से देखा जाए तो यमुनोत्री विधानसभा की बात की पहला पड़ाव है और जिस तरह के हालात यहाँ पे देखने को नजर आते हैं, क्या लगता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर यात्रा पूरी हो पाएगी? देखिए, अभी स्ट्रिक्टली हर एक अधिकारी को बोल दिया गया है, चाहे पीडब्ल्यूडी के हैं, चाहे RS के हैं, चाहे जिला पंचायत के हैं, कि आप रोज़ की रोज़ प्रोग्रेस की हमें डिटेल भेजेंगे। और अगर जिस भी अधिकारी डिटेल वाली बात आपने की है, डिटेल लगभग साल पूरा हो जाता है मगर यहाँ पे कोई डिटेल नहीं आती है। और जिस तरह के गड्ढे हर आधा किलोमीटर की बात छोड़ो, 5-5 मीटर के अंदर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। स्वयं आप कई दौरे आप यहाँ कर चुके हैं, मगर जमीनी हकीकत जिस तरह से बयान कर रहे हैं, लगता नहीं है कि इतनी जल्दी कवर कर पाएंगे। हाँ, लगता तो नहीं है, पर फिर भी आज बिल्कुल, चाहे हमारे डीएम साहब हैं, सभी ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली इन सभी अधिकारियों को बोल दिया है कि आप 15 तारीख तक जो भी यहाँ पे कार्य हैं वो पूर्ण कर दिए जाएं, नहीं तो अन्यथा इन पे कार्रवाई। जी, कार्रवाई की बात की जाए, सिर्फ कागजी कार्रवाई यहाँ पे देखने को मिलती है और लगभग हमने देखा भी है कि जो हालात सिर्फ बैठकों में ही यहाँ दिखती है कि बैठकों में बता दिया जाता है कि गंगोत्री और यमुनोत्री की जो व्यवस्था है पूरी कर दी गई है, मगर वो व्यवस्थाएं पूरी होती दिखती नहीं है। यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनसे बात करते हैं किस तरह की यहाँ पे तैयारियां देखी जा सकती है और सड़क से लेकर जिस तरह के हालात यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सर, क्या लगता है कि चार धाम यात्रा की आपने 2 बार यहाँ पे दौरा कर चुका है, कितना बदलाव यहाँ पे देखने को मिला है? जी, इस बीच जो ऑल वेदर रोड पे जो कार्य चले हैं उसमें काफ़ी प्रगति हुई है और साथ ही साथ पानी गाड़ी के आगे के भी एक जो स्ट्रेच है जो संकराय है और जिस पर भी डामरीकरण का कार्य किया जाना है, इस पर कार्य प्रारंभ हो चुके हैं और कुछ पोर्शन में काम हुआ है। और मार्च में चूँकि बारिश का समय था और काफ़ी दिनों तक लगातार वर्षा हुई, इस कारण डामरीकरण के कार्य। सर, जिस तरह से बैठकों में लगातार और सभी बयान आते हैं कि हम लगभग क्लियर कर चुके हैं, मगर जमीन पर जब देखा जाए तो 18 अप्रैल तक यहाँ पे और जो भी कमियां हैं वो पूर्ण कर ली जाएं। तो आपने स्वयं देखा है किस तरह के हालात आपको लगे हैं यहाँ पे कार्य अभी सभी विभाग कर रहे हैं और अभी चूंकि आखिरी का फेज है। यहाँ पर हमने भी निरीक्षण किया था मीडिया के माध्यम से, यहाँ पर लीपापोती कार्य की गति में तेजी भी आएगी और अतिरिक्त मैन पावर बढ़ाने के लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। जो यहाँ पर NH का जो कार्य चल रहा है, एक हफ्ते का समय लीपापोती क्या कहेंगे इसमें? अगर कहीं पे लीपापोती हो रही है तो सड़कों के हाल हो या स्वच्छता की अभी करने वाली बात है, एक्शन तो कहीं बोल दिया गया है तो कि अगर क्या लगता है जो भी कमी है उसको रिकवर हो पाएगा? कहीं पे भी जो भी प्रयास अगर अभी सभी का है सही नहीं हो रहा है और हमें उम्मीद है कि एक अच्छी व्यवस्था सही किया जाएगा। देखते हैं कि आखिरकार कब तक ये उम्मीद बरकरार बन पाती है। पूरे क्षेत्र में लगभग जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, पूरी सड़कों के हालात बुरे हैं, मगर समय रहते अगर यात्रा सीजन शुरू होती है तो क्या यात्रियों को पूरी सुविधाएं मिल पाएगी? स्टील टॉयलेट यमुनोत्री रूट पे 37 बन रहे हैं, वो 15 तारीख तक कंप्लीट हो जाएंगे। गंगोत्री में 45 बन रहे हैं, वो भी सारे 15 यात्रा के पूर्व संचालित हो जाएंगे और सभी जगह साफ सफाई की। कितने टोटल कितने हैं आपके? मेरे 82 हैं।
82 शौचालय है। जी। अच्छा, जब बड़कोट में तो बहुत बुरी स्थिति है, वहाँ गंदगी रहती वो है। एक्चुअली पानी की दिक्कत आ रही है। कल जल संस्थान से बात कर ली गई है, हमारा कनेक्शन भी है, उसमें समुचित रूप से व्यवस्था न हो रही है पानी की। तो उन्होंने इंश्योर किया है कि 1 सप्ताह के अंदर हम पानी समुचित सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो सफाई में सबसे ज़रूरी है मेरी पानी का कनेक्शन भी है, और उसमें सप्लाई नहीं होने के कारण थोड़ी बहुत गंदगी रह जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड में धामी सरकार ने नई पहल की है, जहां उत्तराखंड में पहली बार घोड़ों और खच्चरों का एडवांस रजिस्ट्रेशन हुआ है। शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा के लिए पशुपालन विभाग और जिला पंचायत ने संयुक्त रूप से घोड़ा खच्चरों का पंजीकरण शुरू कर दिया है। पहले चरण में 239 घोड़ा खच्चरों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। 22 अप्रैल तक जिले में कई स्थानों पर शिविर लगाकर घोड़ा, खच्चर, पशु स्वामी और हॉकर का पंजीकरण किया जाएगा। पहले चरण में रावलेंक, मैखंडा और छेनागाड़ में शिविर आयोजित कर 239 घोड़ा खच्चरों का पंजीकरण हो चुका है। इस दौरान पशु स्वामी, हॉकर और श्रमिकों के लाइसेंस भी बनाए गए हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश सिंह नितवाल ने बताया कि पंजीकृत प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी घोड़ा खच्चरों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर यात्रियों में भारी उत्साह है। जहां चारधाम को लेकर प्रदेश सरकार और प्रशासन तमाम इंतजाम करने में जुट गए हैं, वहीं मंदिर समितियां भी अपना काम कर रही हैं। खैर, ये तो समय ही बताएगा कि चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन जो दावे करता है उसका लाभ यात्रियों को मिल पाता है या नहीं। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। और इसी खबर पर और भी ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ वड़कोट एसडीएम जितेंद्र कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र कुमार जी, स्वदेश न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी सर, चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और ऐसे में तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। आप प्रशासन भी लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। फिलहाल तैयारियां कहां तक पहुंची हैं सर? जी, हमारा जो सभी लाइन डिपार्टमेंट के काम यात्रा मार्ग पे चल रहे हैं, वो सभी लगभग पूर्णता की ओर हैं और लगभग 15 तारीख तक हमने टारगेट लिया है कि सभी काम हमारे पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन सर, जिस तरीके से हमने एक रिपोर्ट की है, इससे पहले हमने पूरी रिपोर्ट दर्शकों को दिखाई है, उसमें तमाम ऐसे जगह देखा गया है कि सड़कें बहुत बुरी हालत में हैं, लोग परेशान हैं और ऐसा दिखाई भी नहीं दे रहा कि इतने कम समय में क्या ऐसा पूरी सड़कें ठीक हो जाएंगी। तो ऐसे में जो और भी व्यवस्था है उनको लेकर किस तरह से प्रशासन आगे तैयारी कर रहा है? देखिए, अभी मैं खुद भी जानकी चट्टी में हूँ वर्तमान में भी, और लगातार सारे डिपार्टमेंट के जो जिले स्तर के अधिकारी हैं वो यहीं पे कैंप कर रहे हैं डीएम साहब के निर्देश पे, और अपनी मॉनिटरिंग पे, पर्सनल मॉनिटरिंग पे उस काम को करवा रहे हैं। और 15 तारीख तक का टाइम सभी को दिया गया है, उससे पहले हमें ये काम पूरे करवाने हैं। तो सर, ये माना जाए कि जो सड़कों का काम रह गया है वो आगामी 15 तारीख तक पूरा हो जाएगा? जी जी, निश्चित रूप से ये हो जाएगा। सर, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर सर और क्या कहेंगे? ये व्यवस्थाओं को लेकर अभी जो कहें कि भक्तजन आ रहे हैं उनको आगे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप आश्वस्त हैं से लेकर? जी नहीं, बिल्कुल। इसके लिए हमने काफी इस बार नई चीजें शुरू की हैं। जैसे यमुनोत्री पैदल मार्ग में लगभग 5 किलोमीटर का पैदल मार्ग है, जिसके लिए घोड़े खच्चरों की यहाँ पे व्यवस्था होती है। तो गत वर्ष तक प्रीपेड व्यवस्था यहाँ पे लागू नहीं थी। इस बार हमने प्रीपेड व्यवस्था लागू की है, तो उससे एक तो ओवर रेटिंग से यात्रियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, और निश्चित जगह से उनको घोड़े और खच्चर की सुविधा या डंडी और कंडी की सुविधा एक फिक्स रेट पे जो प्रशासन ने फिक्स किया हुआ है उस रेट पे उनको मुहैया कराया जाएगा। बिल्कुल, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी आप ध्यान दे रहे हैं, सरकार ने निर्देश भी जारी किए हैं, लेकिन जिस तरीके से कई खच्चर चलाने वाले उनको रोजगार को लेकर अपना खतरा बता रहे हैं कि कई खच्चरों को स्वास्थ्य के चलते बाहर कर दिया जाएगा, जिससे उनको परेशानी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इससे पहले जो हमने तैयारी करी है, जिला पंचायत, पशु चिकित्सा विभाग और बीमा कंपनी ने इनको ऑलरेडी गांव-गांव जाके कैंप लगा के रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। तो वहाँ पे घोड़ों का स्वास्थ्य परीक्षण भी हुआ है, और जो घोड़े फिट होंगे उन्हीं को अलाउ करेंगे। अदरवाइज फिर रास्ते में यदि बीमार घोड़े को अलाउ करेंगे तो रास्ते में डेथ भी हो सकती है और कोई दुर्घटना भी घटित हो सकती है। इससे बचने के लिए ये किया गया है कि केवल फिट घोड़े ही मार्ग पे चलेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका स्वदेश न्यूज से चर्चा करने के लिए जितेंद्र जी। तो आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं
और इन तैयारियों को लेकर स्वदेश न्यूज की टीम ने जायजा लिया है। तमाम अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि आगामी 15 तारीख तक ये तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। हमारे साथ एसडीएम भी जुड़े हुए थे, जितेंद्र कुमार ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं, लेकिन देखना होगा किस तरह से तैयारियां आगे की जाती हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।